लविका एक बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लड़की थी। वो बाकी बच्चों की तरह ही अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही थी। वो सारे फ्रेंड्स अपने ड्रीम को शेयर करते। वो सब अपने फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। लविका का घर कॉलेज से दूर था, जिसलिए उसे ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके घर जाने के लिए निकली। वो स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रही थी। शाम का टाइम था और स्टेशन में काफी रश भी था। लविका बहुत ही डिफिकल्टी से ट्रेन में चढ़ पाई। ट्रेन में ज्यादा रश होने की वजह से उसे अंदर जाने के लिए नहीं मिला और वो पोल को पकड़कर डोर पे ही खड़ी रही। इतने में उसका बैलेंस गया और वो ट्रेन से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। लोगों ने आकर उसकी हेल्प की और उसे हॉस्पिटल ले गए। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में थी और उसके पेरेंट्स भी वहां थे। अपने पेरेंट्स को वहां देखकर वो उनसे बात करने के लिए उठी, पर वो वापस बेड पर गिर गई। तब उसका ध्यान उसके हाथ पर गया और देखा कि उसके दोनों हाथ कट चुके थे। ये देखकर लविका डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहीं बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद वो उठी तब उसे पता चला कि जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था वो कोई सपना नहीं था। उस ट्रेन एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। वो पूरी रात रोते बैठी। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन ये किसी के लिए भी बहुत ही शॉकिंग होगा कि एक दिन आप उठे और देखा कि आपके दोनों हाथ जा चुके हैं। लविका की रियल लाइफ स्ट्रगल वहां से शुरू हुई। काफी टाइम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा के लविका को घर लाया गया। काफी दिनों तक वो सिर्फ अपने कमरे में बैठी रही। उसे अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग गया। ये एक फिजिकल स्ट्रगल से भी ज्यादा उसके लिए एक मेंटल चैलेंज था। उसने अपने फ्रेंड्स को ग्रेजुएट होते हुए देखा और वो अपने ड्रीम्स फॉलो करने में लगे थे। तब उसे अपने बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता कि सब लोग लाइफ में आगे चले गए और मैं यहीं बैठी हूं। उसे फिर से डेली लाइफ की चीजों को नए तरीके से सीखना पड़ रहा था। जब उसे प्यास लगती तब वो सीधे ग्लास लेने जाती और अचानक उसे याद आता कि अब उसके पास तो उसके हाथ नहीं रहे। ऐसा दिन में बहुत बार होता और वो हमेशा रो पड़ती। एक दिन लविका को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने आप से कहा, ये मैं क्या कर रही हूं? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से रोते हुए वेस्ट करूंगी? नहीं, मैं इस तरह से डिप्रेस्ड होकर नहीं बैठूंगी। मेरे हाथ नहीं है तो क्या, मेरे पास पैर तो है। मैं चल सकती हूं, बोल सकती हूं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूं। मैं अपने आप को प्रॉमिस करती हूं कि अब बहुत हो गया। मैं अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालूंगी। और उस दिन से लविका अपने पैरों से काम करने लगी। उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था। ये कोई एक दिन का काम नहीं था। उसे काफी टाइम लग गया, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत इंप्रूव होते जा रही थी। फिर एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे पेंटिंग सीखने की एडवाइस दी और उसे पेंट बॉक्स, पेंसिल्स, कलर्स, पेंट ब्रशेस सब कुछ ला कर दिया।
वो अपने मुंह से पेंट ब्रश को होल्ड करती। कई बार वो ब्रश नीचे गिर जाता और कई बार उसका मुंह दुखने लगता, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगने लगा और आफ्टर 7 months ऑफ प्रैक्टिस वो बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाने भी लगी। लविका की छोटी बहन निकी ने उसे बिना बताए उसके पेंटिंग्स ले जाकर अपनी स्कूल टीचर को बताया। तब टीचर उन पेंटिंग्स को देखकर काफी शॉक्ड रह गई और पूछा, निकी, ये तुम्हारी सिस्टर ने कैसे पेंट किया? तब निकी ने सब कुछ बताया। टीचर सीधे उन पेंटिंग्स को लेकर प्रिंसिपल के पास गई और प्रिंसिपल ने देखकर सीधे निकी के पेरेंट्स को कॉल कर लविका को साथ स्कूल लाने के लिए कहा। जब लविका और उसके पेरेंट्स स्कूल आए तब प्रिंसिपल ने कहा, मुझे आपके बारे में आपकी सिस्टर निकी ने सब कुछ बताया और मैंने आपके पेंटिंग्स भी देखे एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड लविका, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने स्कूल में एज ए ड्राइंग टीचर अपॉइंट करना चाहता हूं। तुमसे अच्छा टीचर और कौन होगा? ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए और सारे टीचर्स क्लैप करने लगे। लविका को बहुत रोना आया। फाइनली उसे वो मिला जो वो डिजर्व करती थी। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं तब लोग ये रियलाइज नहीं करते कि ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये भी एक वक्त पर दूसरों की तरह ही थे। कितना डिफिकल्ट हुआ होगा। फिजिकल पेन तो था, लेकिन मेंटल और इमोशनल पेन किस लेवल का हुआ होगा ये कोई नहीं समझ सकता। मेंटली अपने आप को ये समझाना कि अब ऐसे ही लाइफ जीना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट हुआ होगा उनके लिए। लविका भले ही बहुत डिप्रेस्ड थी, लेकिन उसने अपनी लाइफ एंड करने का डिसीजन नहीं लिया, बल्कि उसने फाइट करने का डिसीजन लिया। Warriors are not the ones who always win, but the ones that always fight.